हेलो स्टूडेंट्स, डिटरमिनेंट के आज के लेक्चर में हम लोग उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आईआईटी जेईई मेन एडवांस के रिगार्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। इसमें से हम लोग कुछ स्पेशल डिटरमिनेंट्स को डिस्कस करेंगे। इन डिटरमिनेंट्स की वैल्यू को आपको लर्न करना है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जिनमें हम इन प्रॉपर्टीज़ का डायरेक्ट यूज़ करके बहुत आसानी से और जल्दी आंसर हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आपको इन प्रॉपर्टीज़ को, इन डिटरमिनेंट्स की वैल्यूज़ को याद रखना है। आपको कहीं भी ऐसा रिजल्ट दिखता है तो आप डायरेक्ट यूज़ करके उसको आंसर को फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें से हम लोगों ने आज इस हेडिंग डाली है, इसमें सम स्पेशल डिटरमिनेंट्स। ये स्पेशल हैं, इसलिए इनका नाम मैंने इसको स्पेशली आपको मेंशन किया है कि स्पेशल डिटरमिनेंट्स है। इनमें से पहला डिटरमिनेंट आता है सिमेट्रिक डिटरमिनेंट। सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स। अब सिमेट्रिक डिटरमिनेंट जो होता है उसमें आपको याद ये रखना है कि डिटरमिनेंट में जो डायगोनल होता है, डायगोनल के पास तो मैंने ए बी सी लिख दिए, ठीक है। बाकी जो रिजल्ट होंगे वो एच है तो यहाँ एच होगा, मतलब डायगोनल एक तरह से मिरर का काम करेगा, ठीक है। एच यहाँ जी है तो इधर भी जी आएगा, यहाँ अगर एफ है तो इस जगह पे एफ आएगा। तो सिमेट्रिक नाम इसका इसलिए हुआ कि डायगोनल एलिमेंट को अगर हम लोग मिरर मान लेते हैं तो जो एलिमेंट ऊपर लिखा है वही उसकी इमेज इधर बना रहा है, तो इसका नाम सिमेट्रिक डिटरमिनेंट हो जाता है। अगर आपको कहीं ऐसा डिटरमिनेंट दिखता है तो आप इसके आंसर को डायरेक्ट लिख सकते हो, ए बी सी प्लस 2एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर। मतलब आप इस डिटरमिनेंट की ये वैल्यू होती है, ये आपको लर्न होगा तो आप काम आसानी से और जल्दी कर ले जाओगे। आपको याद ये रखना है कि ये जो रिजल्ट है इसको हम लोगों ने 11th क्लास में कोनिक सेक्शन जो पोर्शन होता है उसमें भी ये पढ़ा हुआ था। इसको हम लोग कोनिक की इक्वेशन के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का वर्ड यूज़ करते थे कि ये जो पार्ट है वो हमारे जो कोनिक सेक्शन इक्वेशन था 11th में, उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो यही होता था, ठीक है। तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी तो आपको ध्यान ये रखना है कि सिमेट्रिक डिटरमिनेंट की जो डिटरमिनेंट होगा उसमें डायगोनल के एलिमेंट जो कुछ भी होंगे, बाकी जो एलिमेंट होंगे वो उसके मिरर का काम करेंगे। डायगोनल जो पार्ट है वो मिरर हो जाएगा तो उसका इमेज बनेगा, उसका आंसर ये हो जाता है ना। तो ये सिमेट्रिक होता है। दूसरा पार्ट इसमें आता है स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट्स। स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट में डायगोनल में हमेशा 0 0 0 मिलेगा, ठीक है। डायगोनल में 0 0 मिलने के बाद में ये मिरर का काम करेगा, तो जो बाकी एलिमेंट होंगे वो नेगेटिव साइन के साथ होंगे। अगर यहाँ एच है तो यहाँ माइनस एच आएगा, यहाँ जी लिखा हुआ है तो यहाँ माइनस जी आएगा, यहाँ अगर एफ है तो यहाँ पे माइनस एफ आएगा। तो अगर ऐसा डिटरमिनेंट आपको कहीं दिखता है तो आप इसका आंसर डायरेक्ट 0 लिख सकते हो, ये आपका आंसर 0 होगा, है ना। तो इसकी सिमेट्रिक में पहचान है कि डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 0 होंगे, है ना, और बाकी जो एलिमेंट्स बचे होंगे वो नेगेटिव साइन के साथ में इमेज बना रहे होंगे। सिमेट्रिक में डायगोनल के एलिमेंट ए बी सी हों या कोई भी अदर नंबर्स हों, इक्वल भी हो सकते हैं, लेकिन जो बाकी एलिमेंट्स होंगे वो सेम एलिमेंट होंगे, आपके सेम इमेज बना रहे होंगे। उसमें प्लस है तो प्लस ही आएगा उसमें, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। थर्ड, इसके बाद में जो रिजल्ट होते हैं वो होते हैं साइक्लिक ऑर्डर के, साइक्लिक ऑर्डर डिटरमिनेंट। पिछले लेक्चरों में भी हमने साइक्लिक ऑर्डर जो है, साइक्लिक वर्ड कई बार यूज़ किया था। साइक्लिक का मतलब होता है कि एक पैटर्न बन जाना कि ए के बाद बी आएगा, बी के बाद सी आएगा। अगर ए बी लिखा है तो अगला बी सी आएगा, अगला सी ए आएगा। अगर पहला ए स्क्वायर लिखा है तो अगला बी स्क्वायर आएगा, अगला सी स्क्वायर आएगा। पहला अगर ए क्यूब लिखा है तो दूसरा बी क्यूब आएगा, तीसरा सी क्यूब आएगा। तो ये पैटर्न बनता है, तो इसको हम लोग साइक्लिक ऑर्डर बोलते हैं। इस टाइप के जो डिटरमिनेंट होते हैं उनमें से हमारा पहला डिटरमिनेंट होता है 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे अगर
ए वाले पार्ट हैं 1a स्क्वायर, तो अगला है 1b स्क्वायर, अगला है 1c स्क्वायर। ये हम लोग साइक्लिक ऑर्डर में बोलते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमने पुराने लेक्चर में इसका क्वेश्चन दिए हुए थे जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हैं, आप उसमें देख सकते हो इसका प्रूफ कैसे किया गया। फिलहाल हमें इसका आंसर याद करना है, तो a माइनस बी माइनस सी और c माइनस सी होगा। ये आपको आंसर डायरेक्ट याद होगा तो बहुत सारे क्वेश्चनों में आपका टाइम बचेगा। बाकी इसका प्रूफ कैसे होता है वो हमने पुराने जो हमारे डिटरमिनेंट के लेक्चर्स हैं उनमें हमने इसको बताया हुआ है, आप उनको देख सकते हो। ठीक है, सेकंड इसी में साइक्लिक ऑर्डर में सेकंड पार्ट हमारा जो होता है उसमें क्यूब वाला पार्ट आ जाता है, तो आप लिख सकते हो उसमें 1 1 1 a क्यूब, b क्यूब, c क्यूब, है ना। तो उसमें हमने इसमें इस वाले पार्ट को क्यूब के फॉर्म में लिखे होते हैं। तो इसका जो रिजल्ट आता है वो उसमें एक्स्ट्रा पार्ट आएगा a माइनस बी माइनस सी माइनस ए और a प्लस बी प्लस सी। आपको याद होगा ये वाला क्वेश्चन भी आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था, वहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट पूरा सॉल्व करके इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अभी आपको इसको डायरेक्ट याद करना है जो तुम्हारे IIT जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी काम का पार्ट है। तीसरे इसके जो रिजल्ट हैं उसमें एक नंबर आता है ABC BCA और CAB। ठीक है, तो इसका जो आंसर मिलता है वो आता है माइनस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो बाहर माइनस साइन आएगा, अंदर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। आप देखते हो अगर इसके फैक्टर आपको मालूम है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस a प्लस बी प्लस सी, और अगला पार्ट आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये जो आपको रिजल्ट हमने लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये भी बहुत काम का रिजल्ट है। तो ये काफ़ी काम का रिजल्ट है। काम का रिजल्ट इस टाइप से है कि इसकी जो वैल्यू होती है, ये आईआईटी में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं जिसमें इस कॉन्सेप्ट का यूज़ उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कराया है। इसकी जो वैल्यू होती है वो बेसिकली माइनस के साथ में a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी स्क्वायर प्लस c माइनस a माइनस बी स्क्वायर b माइनस सी स्क्वायर c माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर, और स्टार्टिंग में 1/2 लिख देते हैं। तो इस वाले पार्ट को हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ माइनस की ज़रूरत नहीं है। इस वाले पार्ट को हम लोग ये लिख सकते हैं। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो आप देखोगे यहाँ पे a स्क्वायर आएगा, यहाँ से भी a स्क्वायर आएगा, तो 2a स्क्वायर आएगा। 2 बाहर लिखा हुआ है इसलिए कि जिससे वो कैंसिल आउट हो जाए। b स्क्वायर यहाँ से भी आएगा, b स्क्वायर यहाँ से आएगा, 2b स्क्वायर बन में 2 कैंसिल होके ये मिल जाएगा। इसी टाइप से c के लिए पार्ट है और ये ए बी वगैरह के लिए। तो इसके फैक्टर ये होते हैं, ये बहुत काम के हैं। और इस वैल्यू में आपको दिख रही है कि ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ये स्क्वायर है, ये भी हमेशा पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू होगी वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। मतलब इतने पोर्शन की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट काफ़ी काम का है। आप अगर आईआईटी के पिछले सालों के क्वेश्चन देखोगे तो इस कॉन्सेप्ट पे कई सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। ठीक है, इसको आप नोट करो। हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। ये हमारे हो गए 3 पॉइंट हो गए। 4th पॉइंट पे आते हैं। a स्क्वायर बी सी, बी स्क्वायर सी ए और सी स्क्वायर ए बी। देखो यहाँ पैटर्न बन रहा है कि अगर यहाँ ए स्क्वायर है तो ए को एब्सेंट करके बी सी दे रखा है। यहाँ आपको बी और बी स्क्वायर है तो बी को एब्सेंट करके सी ए दिया है। यहाँ सी स्क्वायर तो सी को एब्सेंट करके ए बी दे रखा है। तो एक तो डिटरमिनेंट आपका ये बन रहा है। इसी टाइप का एक डिटरमिनेंट और बनता है इसमें 1a स्क्वायर ए क्यूब, 1b स्क्वायर बी क्यूब, 1c स्क्वायर सी क्यूब, है ना। ये भी आपको दिख रहा है, एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं कि पहला नंबर आ रहा है 1a स्क्वायर ए क्यूब, तो अगले वाले में आ रहा है 1b स्क्वायर बी क्यूब, 1c स्क्वायर सी क्यूब, है ना। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा दोनों का सेम आता है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, अगला आएगा
AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, तो दोनों के हमें इसमें सेम रिजल्ट मिलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको दोनों एक साथ लिखवा दिए। इसमें आप इसका भी सलूशन जो है वो हम लोगों ने पिछले लेक्चरों में किया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग इसका आंसर आता है। इसके बाद में हम लोग अगले उस पे बढ़ते हैं, फिफ्थ वाले पार्ट पे। फिफ्थ में है ABC ABC, BCA और ABC। देख रहे हो उसमें A, फिर यहाँ BC है, फिर यहाँ तीनों आ गए, फिर यहाँ B है तो B छोड़ के यहाँ पे CA है, फिर तीनों आ गए। इसी टाइप से C, AB और ABC, ये आपका एक डिटरमिनेंट बन गया। ठीक है, एक डिटरमिनेंट ये आ गया। इसी टाइप का एक डिटरमिनेंट हम लोग और ले सकते हैं, A स्क्वायर A क्यूब, B स्क्वायर B क्यूब, C स्क्वायर C क्यूब, है ना। इनका जो आंसर आता है उसमें आपको दिख रहा है यहाँ से A कॉमन आ रहा है, यहाँ से B कॉमन आ रहा है, यहाँ से C कॉमन आ रहा है, तो ABC आएगा। यहाँ पे भी कॉमन आ रहा था, फिर कॉमन लेने के बाद ये बचेगा 1A स्क्वायर 1B स्क्वायर। तो ये पुराने वाले पार्ट से मैच करने लगा, जिसको हम लोगों ने पॉइंट जो साइक्लिक ऑर्डर के पॉइंट 1 में इसको बोला था। तो उसका आंसर आएगा A माइनस B, B माइनस C, C माइनस C। तो ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो आपको इसमें विशेष ये याद रखना है कि एक तो हमारा फर्स्ट पॉइंट साइक्लिक ऑर्डर में जो हमने बताया था, साइक्लिक ऑर्डर का फर्स्ट पॉइंट, साइक्लिक ऑर्डर का थर्ड पॉइंट, ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद अगला नंबर जो आता है वो साइक्लिक ऑर्डर का थर्ड पॉइंट होता है, उसके बाद उसको भी याद करना। ये दोनों तो आपको याद करने ही करने हैं। तो कुल मिला के साइक्लिक ऑर्डर में 3 पार्ट ऐसे हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। जो हमारे ये रिजल्ट्स हैं, ये हम अगर इन्हें कॉमन ले लेंगे तो हमारे फर्स्ट जैसे मैच करने लगते हैं। ये आपका, इसको आप एक एक्स्ट्रा है तो उसको भी आप देख लेना, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। यूज़ आपके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ज़्यादा यूज़ होते हैं साइक्लिक ऑर्डर में। तो ये जो पार्ट हम लोग बात कर रहे थे, ये हमारे स्पेशल डिटरमिनेंट है। जब हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उनमें इन कॉन्सेप्ट का यूज़ होगा। जब हम इसमें, आप एक क्वेश्चन हम इसमें बताते हैं आपको कि किस तरीके से इनको यूज़ करना होता है। तो जो हमारी अभी प्रॉपर्टी मैंने बताई ही है, इसी का ही डायरेक्ट यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ABC आर पॉजिटिव, इफ़ ABC, ये क्वेश्चन हमने लेके चल रहे हैं, if ABC are positive, then ABC, BCA, CAB is, ऑप्शन आपको दे रखे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, IIT में आ चुका है ये पहला क्वेश्चन। अगर आपसे कहा जाए कि ABC पॉजिटिव नंबर है, बताओ भाई ये वैल्यू कैसा देगा, है ना। तो इसको हम लोग या तो हम एक्सपेंशन करके सॉल्व करें, या हमें मालूम है कि इसका जो डायरेक्ट अभी हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी साइक्लिक ऑर्डर में की थी, उसके हिसाब से इसका जो आंसर आना चाहिए वो माइनस A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस C क्यूब, ठीक है, माइनस 3ABC आया था। मैंने आपको बताया था इसके फैक्टर भी आपको पता है। इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, A प्लस B प्लस C, और अगला लिखा दिया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA, है ना। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको अभी डिस्कस की थी। अब आप ये देख रहे हो कि क्वेश्चन ने दिया है ये ABC पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव होंगे तो ये तीनों नंबर कैसे होंगे सम में, तो ये बार माइनस, ये तीनों मिलके पॉजिटिव आएंगे। और मैंने अभी आपको बताया ये हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये तीनों मल्टीप्लाई होकर आंसर कैसा आएगा, नेगेटिव। तो आंसर आपका 20 में सही हो जाएगा कि इसका आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में आप इसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इस टाइप के बनते हैं जिसमें ये यूज़ होता है। इसके बाद आगे हम और भी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे अभी इसमें, उसमें भी ये पार्ट आपका यूज़ होगा काफ़ी जगह पे। जैसे कि अब हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट पे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द डिटर्मिनेंट। प्रोडक्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रोडक्ट ऑफ डिटरमिनेंट का मतलब होता है कि आपको डिटरमिनेंट को डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करना है।
इसके लिए आपको दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि जो दो डिटरमिनेंट आपस में मल्टीप्लाई करने हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर डिफरेंट है तो वो आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे। मतलब 3/3 ऑर्डर को 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट से ही हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट दे रखा है तो उसको हम 2/2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये स्पेशली इसमें याद रखना है। और इसमें आप ये आप कह सकते हो इसमें फॉर सेम ऑर्डर। ठीक है, अब हमारे पास में जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो 2/2 और 3/3, ये दो ही टाइप के हम लोग डिटरमिनेंट ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम लोग इसमें पहला पार्ट लेके चलते हैं फॉर 2/2 ऑर्डर। अब आप इसको आसानी से समझना, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो पार्ट है, आप अगर अभी सीख जाओगे तो मैट्रिक्स में भी आपको सेम है यही यूज़ करना होगा। तो डिटरमिनेंट में अगर आप सीख जाओगे तो मैट्रिक्स में वही चीज़ आपको काफ़ी आसान लगेगी। तो हम लोग इसमें कैसे करते हैं कि अगर हमें मान लो डिटरमिनेंट दिया हुआ है ABCD, ठीक है, और एक डिटरमिनेंट दे रखा है हमारे पास में 1 2 3 4, दोनों का ऑर्डर कितना है 2/2 है। अगर हमसे कहा गया इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, तो हम लोग एक यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए अपने पास में 4 तरीके के रिजल्ट रहते हैं। रो से कॉलम को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कॉलम से रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो, कॉलम से कॉलम मल्टीप्लाई कर सकते हो, रो से रो मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे चारों टाइप के कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। अब आप इनमें से ऐसा क्यों कर पा रहे हैं कि रो से रो को या कॉलम से कॉलम कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने डिटरमिनेंट में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि हम रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं। जब हम रो को कॉलम में चेंज कर सकते हैं तो फिर हम किसी भी फॉर्म में उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ये कहते हो कि सर इसमें कौन सा आसान रहेगा, तो आसान की जगह पे मैं वो वाला पार्ट बताता हूँ जो आपको मैट्रिक्स में भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप डिटरमिनेंट में उसको सीख जाते हो तो मैट्रिक्स में आपको दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आप आसानी से उन क्वेश्चंस को कर लोगे। तो उसके लिए हम लोग बात करते हैं रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, अगर हम इस रो को ले लेते हैं और इस कॉलम को ले लेते हैं, ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो नया रिजल्ट मिलेगा वो 2/2 का ही आएगा। उसमें रूल ये है कि पहला इसका एलिमेंट और इसका पहला एलिमेंट आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या जाएगा 1 × A, ठीक है। फिर हम जब दूसरे और दूसरे पे पहुंचेंगे तो बीच में प्लस साइन आएगा तो आ जाएगा 3B, ठीक है। ये आपका आ गया 1A आ जाएगा, यहाँ से 3B मिलेगा। और इसको मैंने जो लिखा है वो फर्स्ट पोजीशन पे लिखा है। अब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे दोबारा इस रो को लेके, और यही आपको कॉलम रखना है। मतलब आप पहले कॉलम को लेके पहले रो में मल्टीप्लाई करो, देन सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करो। जब हम पहले कॉलम को फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, जब हम फर्स्ट कॉलम को सेकेंड रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके नीचे लिखेंगे। तो कैसे नीचे लिखेंगे, ये आपका फर्स्ट और फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड सेकेंड मल्टीप्लाई होगा। तो फर्स्ट से कितना आ गया 1C और अगला आ जाएगा 3D, ठीक है। इसी टाइप से अगला जो हमारा पोर्शन आएगा, हम लोग बोलेंगे कि अब हमारा नंबर आता है इस कॉलम का। तो ये कॉलम भी यही आएगा यहाँ पे कि एक बार इसमें पहला इसमें दूसरा मल्टीप्लाई होगा, वो आपको यहाँ लिखना है, फिर अगले वाले मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो देखो फिर से ध्यान दो, क्या लिखेंगे हम लोग, पहला मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया 2A, यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो बन गया 4B, यहाँ से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ जाएगा 2C, और यहाँ से मल्टीप्लाई होके 4D। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कोई मुश्किल लग रहा है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा आप सावधानी से इसको सीखोगे तो सीख कर ले जाओगे। जैसे कि एग्जांपल हम लेके चलते हैं यहाँ पे 1 2 4 5 मल्टीप्लाई करना है हमको -1 0 2 और 3 से। तो मैंने आपको सिस्टम बताया कि आप इस कॉलम को लेके चलोगे, पहले इस रो में मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस रो में मल्टीप्लाई करोगे। तो पहले जब हम कॉलम की बात कर रहे हैं तो कॉलम में ही लिखेंगे। तो क्या आएगा, फर्स्ट मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 1 × -1 प्लस 2 × 2। अब नीचे वाले में आते हैं तो क्या लिखेंगे 4 × -1 प्लस 5 × 2, ठीक है। अब हमारा नंबर आता है इस वाले कॉलम के लिए।
इस कॉलम के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो पार्ट आएगा फिर से वही फर्स्ट आएगा, तो 1 × 0 प्लस 2 × 3। अब इसी को हम नीचे वाले रो में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 0 5 × 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आंसर आ रहा है, -1 और प्लस का 4 आ जाएगा 3, है ना। यहाँ पे इसका आंसर आएगा -4 + 10 तो आ जाएगा 6, ये 0 + 6 तो 6 आ जाएगा, यहाँ पे 0 + 15 15 आ जाएगा। अब आप हम मुझसे ये कह सकते हो सर आपने ये दोनों मल्टीप्लाई क्यों किए, आप तो इसको अलग सॉल्व कर लेते, इसको अलग सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, वो भी कर सकते थे। लेकिन ये मैंने आपको इसलिए समझाया क्योंकि जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे नंबर नहीं दिए होंगे, वहाँ पे A B C D P Q R S इस टाइप के पार्ट लिखे होंगे, तो उनको अलग अलग मल्टीप्लाई करके भी आप कर सकते हो और एक इस तरह से भी कर सकते हो। लेकिन जब हमारे पास 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा तो भी आपको यह याद रखना है कि सेम मेथड अप्लाई करना है। आप एक कॉलम को लेके चलोगे, फर्स्ट रो, फिर सेकंड रो, फिर थर्ड रो में मल्टीप्लाई करोगे, फिर सेकंड कॉलम को फिर हम अगले पोजीशन लेंगे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर थर्ड कॉलम वाले पार्ट को थर्ड कॉलम वाले पोजीशन पे ही लिखना है, लेकिन फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो में मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये इसका प्रोडक्ट हो जाता है। एक बार इसका हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें 3/3 ऑर्डर को भी देखते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं इसका फॉर 3/3 ऑर्डर। ये थोड़ा सा देखने में बड़ा होगा, ABC PQR XYZ। मल्टीप्लाई हमें करना है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो हमारे पास ये दो डिटरमिनेंट हैं जिसमें आपको दिख रहा है दोनों का जो ऑर्डर है वो आपका सेम है, 3/3 ऑर्डर के हैं दोनों ही। और जब हम इसको मल्टीप्लाई करने का नंबर आएगा तो हम लोग आपको मैंने बताया कि आपको सबसे पहले इस रो को लेना है और इस कॉलम को लेना है। लिखने का जो इस पोजीशन है वो आपको पहले कॉलम में ही लिखना है तीनों चीज़ें, लेकिन मल्टीप्लाई कब करना है, पहले इस रो में मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ लिखा जाएगा, फिर इसको अगले रो में मल्टीप्लाई करोगे, नीचे लिख देना, फिर इस कॉलम को थर्ड रो में मल्टीप्लाई करोगे, नीचे लिख देना। तो क्या लिखोगे भाई, बताओ भाई। पहला नंबर आएगा 1A + 4B + 7C, तो 1A + 4B + 7C। ठीक है, अब अगले वाले में रो में मल्टीप्लाई करते हैं इसको इस रो में, तो क्या आएगा 1P + 4Q + 7R, तो 1P + 4Q + 7R। ठीक है, फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे थर्ड वाले रो में, तो क्या आएगा 1X + 4Y + 7Z, तो 1X + 4Y + 7Z। तो आप एक तरीके से देख पा रहे होंगे कि ये बेसिकली करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई हो रहा है, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, ये भी ध्यान रखना है। साथ ही साथ आपको दिख रहा है 147 इसमें मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसमें मल्टीप्लाई हुआ, फिर इसमें मल्टीप्लाई हुआ और उसी कॉलम में लिखा गया है। ठीक है, अब अगला नंबर आता है हमारे पास इस कॉलम का, तो इसको लिखने की जो पोजीशन होगी वो भी आपकी सेकंड कॉलम रहेगी। करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई करना है पहले इसमें, फिर अगले वाले में, फिर इस तरह से, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा 2A + 5B + 8C। ठीक है, थर्ड मल्टीप्लाई हुआ। नीचे क्या लिखेंगे 2P + 5Q + 8R। अगले वाले में क्या लिखेंगे 2X + 5Y + 8Z। ठीक है, इसी टाइप से अब नंबर आता है हमारे पास में थर्ड कॉलम का, तो थर्ड कॉलम वाली पोजीशन पे ही उसको लिखेंगे। मल्टीप्लाई करो पहला नंबर प्लस दूसरा प्लस तीसरा, तो क्या आ जाएगा 3A + 6B + 9C। ठीक है, अगले वाले में क्या आएगा 3P + 6Q + 9R, तो 3P + 6Q + 9R। और लास्ट वाले से आएगा 3X + 6Y + 9Z। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो आपको भी समझ में आ गया होगा। आपको इसमें ध्यान ये रखना है कि कॉलम इधर लेना है, रो इधर लेना है।
फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकंड एलिमेंट प्लस थर्ड, ऐसे ही आपको इस कॉलम को पहले फर्स्ट रो में, फिर सेकंड रो में, फिर थर्ड रो में करना है। ऐसे ही फिर अगले कॉलम को अगले सभी में मल्टीप्लाई करके अगले कॉलम में लिखना है। मतलब इससे स्टार्ट किया तो ये तीनों मल्टीप्लाई होके फर्स्ट वाले में आ गए, फिर सेकंड से स्टार्ट किया, है ना, ये मैं आपको टिक कर दे रहा हूँ, ये वाला जो पार्ट है वो इसमें लिखे गए हैं, ये जो पार्ट मल्टीप्लाई किया गया तो इस वाले में लिखे गए हैं इसमें पूरे में, और थर्ड जो हमने मल्टीप्लाई किया है वो थर्ड वाले में लिखे गए हैं इस वाले में। ठीक है, तो आप इस तरीके से थोड़ा ध्यान रखोगे, सावधानी से समझोगे तो आसानी से कर लोगे, कोई ऐसा दिक्कत इसमें नहीं आती है। ठीक है, एक हम लोग इस पर एग्जाम्पल लेके चलते हैं। 1 2 3 0 4 1 -2 0 2, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम लोग 0 2 0 3 1 -2 0 5, ठीक है, और -2 -3 और 1, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो हमने क्या बताया आपको, इस फर्स्ट कॉलम को लेना है और रो से शुरुआत करनी है। तो क्या आएगा बताओ भाई, फर्स्ट ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों मल्टीप्लाई, ये दोनों, तो क्या लिखोगे 0 माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो -4, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे -6। ठीक है, अगले वाले में आएगा ये 0, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे -8, ये मल्टीप्लाई होंगे -2, फिर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 0, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो -4। ठीक है, अब हमारे पास आता है अगला नंबर इसके लिए 3 + 0 -9, 3 + 0 -9, अगले वाले से आएगा 0 + 0 -3। ठीक है, अगले वाले से क्या आएगा -6, फिर 0 और -6। ठीक है, लास्ट में अब हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके लिए, तो क्या हो जाएगा 1 + 10 + 3, फिर इसके लिए आएगा 0 + 20 + 1, फिर अगले वाले में आएगा -2 + 0 + 2, ये आपका डिटरमिनेंट है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, वही आपकी वैल्यू हो जाएगी अभी प्रोडक्ट की -10 -10 -4। ठीक है, यहाँ से हो गया -6 -3 -12, इधर से आ जाएगा आपका 14 21 और 0, ये आपकी इन दोनों का प्रोडक्ट, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो आज का कॉन्सेप्ट था वो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द डिटरमिनेंट था, है ना। तो इसमें आप देख रहे हो कि हम लोग आसानी से इसको कर ले रहे। इस प्रोडक्ट को आप अभी आसानी से सीख लोगे तो मैट्रिक्स भी आपको काफ़ी आसान लगेगी, क्योंकि मैट्रिक्स में हमें काफ़ी जगह पे प्रोडक्ट का ही यूज़ करना पड़ता है। तो डिटरमिनेंट से इसको सीख के चलेंगे, मैट्रिक्स में इसको अप्लाई करके हम लोग आसानी से क्वेश्चन बना लेंगे। ठीक है, चलो, तो आज के यही लेक्चर इसमें हमें डिस्कस करना था मेन पोर्शन। अब हम लोग अगले लेक्चर में जो हम सीखेंगे वो इस डिटरमिनेंट, ये जैसे दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये रिजल्ट आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कि हमें ऐसा रिजल्ट दे रखा होगा और उसको ब्रेक करके वापस 2 डिटरमिनेंट बनाने होंगे। ठीक है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आईआईटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक उस कॉन्सेप्ट पे, समझ आ गया ना। तो आपको एक डिटरमिनेंट ऐसा दिया होगा, उसको ब्रेक करके आपको 2 अलग अलग डिटरमिनेंट बनाने होंगे। मेन हमें वही डिस्कस करना है। उसमें आपको क्वेश्चन इसी टाइप के होंगे जिसमें 3-3 नंबर लिखे होते हैं, नंबर्स नहीं लिखे होते हैं, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं उसमें, इसी फॉर्म में रहेंगे। तो वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, इतना ही हमें अभी करना था।